और आज सीधा आपको शुमाली कश्मीर सबसे पहले लिए चलेंगे, जहां इस वक्त सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के एक बीच वाले हिस्से में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इस वक्त झड़प चल रही है। इशफाक, चलिए जी, शुरुआत तासिफ ने करी दी कि एनकाउंटर रात देर गए शुरू हुआ है। शहरी के वक्त खबर आई कि सिक्योरिटी एजेंसियां जिनमें आर्मी थी, जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था, एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के बीच के एरिया के अंदर, जहां पर उन्हें ये इत्तला थी कि मिलिटेंट जो है वो अंदर छुपे बैठे हैं, और उन्हीं मिलिटेंटों की दर पकड़ के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 3 जवानों समेत सिविलियन जो है वो इब्तिदाई तौर पर जख्मी हुए। उस वक्त जख्मी हुए जब सिक्योरिटी एजेंसियां वहां पर पहुंची है, जब वो वहां उस मकान तक पहुंची है जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे। और उस वक्त जब मिलिटेंटों को ये कहा जा रहा था कि वो बाहर आए, वो सरेंडर करें, उन्होंने फायर किया है। और इनिशियल फायरिंग के अंदर 3 जवान और एक सिविलियन, बशमूल एक सिविलियन के जख्मी होने की इस वक्त खबर आ रही है। माइनर इंजरीज हुई है और सबको मकामी अस्पताल जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। और इस वक्त की अहम तरीन और बड़ी खबर यह है कि लगातार ऑपरेशन वहां पर जारी है, और आईजीपी कश्मीर खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और उन्होंने इस बात की अपडेट भी दी है कि ये ऑपरेशन जो है ये उस वक्त शुरू किया गया जब सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात की इतला मिली कि कुंजर इलाके के मालवाल गांव के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, और उनकी दरपकड़ के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। और उसके बाद ये ताज़ा तरीन इतलात ये है कि कुछ लोगों के जख्मी होने की इतला वहां से आ रही है, और ये भी साफ कर दिया गया कि जख्मी जो है वो स्टेबल है, अस्पताल के अंदर जेर इलाज है। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं उस एरिया के बाहर की जहां पर ऑपरेशन चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि सीधे ग्राउंड जीरो पर चले, जहां से हमारे नुमाइंदे इशफाक डार हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि आपको मजीद अपडेट दे सके। जो जोनल पुलिस हेडक्वार्टर ने भी तस्दीक की कि जनाब पहले सर्च था, सर्च एनकाउंटर में तब्दील हुआ। मालवा इलाका है जहां पर कुंजर का ये गांव है, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज को इतला थी कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, और इस वक्त वहां पर यह बड़ा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और अभी तक जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है, या ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक हो पाई है, 3 फौजी जवान और इसके अलावा एक शहरी के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। और मार्च से अप्रैल के महीने में अब तक जो बड़े या ज्यादा वक्त तक चलने वाले ऑपरेशन है, उनमें से ये एक भी माना जा रहा है। कुल मिलाकर अभी तक जो ऑपरेशन चला है उसमें यह भी जानकारी है, चूंकि बडगाम पुलिस को इतला मिली थी मिलिटेंटों की मौजूदगी की, जिसके बाद बारामूला पुलिस के साथ राब्ता किया गया, फौज को साथ में लिया गया, सीआरपीएफ साथ ली गई, और अब जाकर जो जानकारी मिल रही है कि इस ऑपरेशन को 2 जिलों की अफवाज इस वक्त, और 2 जिलों के अंदर जो ड्यूटी पर तैनात एहलकार हैं, फौज है या इसके अलावा पुलिस है, यानी बडगाम और बारामूला पुलिस दोनों इस ऑपरेशन का हिस्सा है। अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई इतला नहीं है, लेकिन अप्रैल के महीने में जितने भी ऑपरेशंस या जितने भी कहीं पर एनकाउंटर्स हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा या रात से कोई ऑपरेशन शुरू हुआ हो और अभी तक इस तरीके से चलता रहा हो, सबसे ज्यादा अरसे तक चलने वाला ऑपरेशन उनमें से सबसे ज्यादा ये एक माना जा रहा है। इधर आईजीपी कश्मीर, जो पहले ही इशफाक ने आपको बताया कि खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, सुबह की तस्वीरें आपके सामने हैं, फौज की बख्तरबंद गाड़ियां, पुलिस जा रही है, सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो इस इलाके को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि इस इलाके के अंदर रिहायशी इलाका है और एक बड़ी आबादी है, तो किसी तरह के कोलेटरल डैमेज से बचा जाए उसके लिए भी पहले से इकदाम किए जा रहे हैं। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं, हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त उसी इलाके से जहां पर ऑपरेशन हो रहा है इशफाक जा रहे हैं। इशफाक, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात आपके पास हैं? बिल्कुल आसिफ जी, सुबह सुबह जो यहाँ पर जो सुबह जो है फौज को एक इत्तला मिली थी। मालवा एक इलाका है जो कि यहाँ पर जो जिला बारामूला का आखिरी गांव है, यहाँ पर फौज की इत्तला मिली कि यहाँ पर जो मिलिटेंट है उनकी मौजूदगी है, और यहाँ पर फौज ने जो है तलाशी अभियान शुरू किया गया था। और तलाशी अभियान के दौरान रात की तारीख में, अगर कहेंगे कि रात की तारीख में यहाँ पर जो है फौज और मिलिटेंटों की माबेन जो है गोलियों का जो है तबादला हुआ। उसमें चंद फौजी जो है जख्मी हुए हैं, और एक सिविलियन भी बताया, जैसे आईटी कश्मीर ने ट्वीट किया है कि उसको जख्मी हुआ है। लेकिन जैसे ही सूरज यहाँ पर ग्लूब हुआ तो फौजियों का तबादला जो है वो थम गया है। लेकिन अभी जो है उस एरिया को जो है ये घनी आबादी वाला एरिया है, मालवा एरिया है, और यहाँ पर जो है फौज, पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी और 2 अजला का जो फौज है, जो जिला बडगाम और जिला बारामूला के
बीचों बीच का गाँव है और यहाँ पर 2 अजला के फौज ने जो है इस एरिया को जो पूरे एरिया को जो है कार्ड नाप किया है और यहाँ पर अभी जो है पूरी यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जो सिविलियन है उनको जो है सुबह सुबह ये कहा गया कि वो अपने घरों में ही रहे और घर से कोई भी बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो अभी जो है अभी इब्तिदाई रिपोर्ट हमारे पास यही है कि यहाँ पर पूरे एरिया में जो है अभी बड़े पैमाने पर जो है 2 अजला का फौज जो यहाँ पर तलब किया गया है। पुलिस के बड़े अफसरान जो इस पूरी इनकाउंटर को जो है यहाँ पर बारीकबीनी से देख रहे हैं और अंदर अगर हम सिविलियन की बात करें जो भी सिविलियन है उन्हें जो है महफूज मकामत पर जो रखा गया है। तकरीबन 5 से 6 घंटे बीत रहे हैं जब ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 2 जिलों के पुलिस और अफवाज इस वक्त ऑपरेशन का हिस्सा है। इतलात क्या है, एक्चुअल लोकेशन क्या है? किसी घर के अंदर मिलिटेंट्स मौजूद हैं या कोई बागात हैं, कोई जंगली इलाका आसपास है? बिल्कुल आसिफ जी, ये कि रिहायशी इलाका है मालवा, क्योंकि एक बड़ा इलाका है जिला बारामूला का जो एरिया है, एक बड़ा इलाका है। रिहायशी इलाके में मिलिटेंट की मौजूदगी का जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली थी फौज को। यहाँ पर फौज ने जो तलाशी अभियान जब शुरू किया तो यहाँ पर जो फौज का तबादला शुरू में हुआ तो रात की तारीखी की उस टाइम की शहरी के जब शहरी का टाइम था उसी दफा जो है यहाँ पर आपसी गोलियों का तबादला हुआ। उसमें जो है हमने अभी कहा कि चंद फौजी जो है वो जख्मी हुए थे और एक सिविलियन की जख्मी होने की खबर आ रही है। अभी तक जो है गोलियों का तबादला जो है थम गया है, लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है तलाशी अभियान जो है अभी चला जा रहा है। जख्मियों के मुतालिक मजीद जानकारी कोई? देखिए, जिस तरह से अभी जख्मियों के मुतालिक जो जानकारी है उनका इलाज मुआवजा चल रहा है हॉस्पिटल में। जो फौज का अपना हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको नॉर्मल जो यहाँ पर इंजरी हुई थी उस वजह से उनका जो है बादल तौर इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इस इलाके में जो है मजीद अभी भी जो हम लाइव के दौरान है वो मजीद जो है फौज और पुलिस की जो नफरी है यहाँ पर तैनात की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये कि इस वक्त एनकाउंटर जारी है और एनकाउंटर के दौरान आर्मी जवान समेत सिविलियन के जख्मी होने की इतला आ रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है और लगातार इस ऑपरेशन को तकरीबन 3 से 4 घंटे हो ही गए हैं, क्योंकि शहरी के वक्त ये खबर सामने आई थी जब पुलिस ने खुद ट्वीट करते हुए इस बात को मान लिया था कि ये जो इलाका है जी यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई इतला मौसूल नहीं है। लेकिन इब्तिदाई तौर पर 3 जवान आर्मी के और जनाब एक सिविलियन जो है वो जख्मी हुए हैं अभी तक और उन्हें इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल कर दिया गया अस्पताल के अंदर।